अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बाबा जी और आप देख रहे हैं बाबा जी यूट्यूब चैनल। तमाम देखने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल बाबा जी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहे। फ्रेंड, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए। आज हमने आपको 30 रुपये में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाना है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि वीडियो के एंड तक आपको ये हमारी तमाम बातें समझ में आ जाए। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि इस 30 रुपये में आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत है आप लोगों के लिए, तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और बहुत ही इंफॉर्मेशन से भरी वीडियो है, तो वीडियो को मैं दोबारा आप लोगों से कह रहा हूँ एंड तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज की वीडियो के लिए आप लोगों को दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो है एक कॉपी और एक पेन। अगर आपके पास इस टाइम कॉपी और पेन मौजूद नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं पोस्ट करके जाइए और कॉपी और एक पेंसिल या पेन उठा के लाइए, ताकि आप लोगों को बहुत ही मैं मालूमात देने वाला हूं, वो आप लोग उसे नोट कर सकें। तो मेरी वीडियो को यहीं पोस्ट करके जाइए और पहले कॉपी और पेंसिल उठा के लाइए। तो फ्रेंड्स, आप लोग कॉपी और पेंसिल लेकर आ गए होंगे और शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मैंने भी एक कॉपी और एक ये पेन उठा के लाया हूं मैं, और आप लोगों को नोट करवाने के लिए मैं इधर उसे शो करूंगा। आप लोगों ने उन चीज़ों को नोट करना है। सबसे पहले तो आपने ऐसी एक कॉपी हो आपके पास, नॉर्मल सी, थोड़े से सफ़े इसमें देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उसका पहला पेज खोलना है। जो आप पहला पेज खोलेंगे उसे खाली छोड़ना है आपने, ठीक है। उसके बाद वाला पेज है, ये देखिए, इस पर कुछ इस तरह मैंने लिखा हुआ है, आप तमाम दोस्तों के सामने है और मैं आप लोगों को इधर मैं पढ़ के सुनाता हूं, वो यहां लिखा हुआ आएगा तो आपको देखने में आसानी होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। इंशाल्लाह आप लोग दुआएं देंगे। आपने कॉपी के इस पेज पे, जो यहां से कॉपी शुरू हुई है, उसके बाद आपने इस पेज पे, इस पे देखें, ऊपर लिखना है स्टॉक का नाम। यहां आपके पास लिखी हुई आ रही है चीजें। आपने सबसे पहले उसमें लिखना है स्टॉक का नाम, फिर उसके बाद ईपीएस, फिर एनुअल डिविडेंड, फिर बुक वैल्यू, फिर करंट प्राइस, ये आपने लिखना है। और इस तरह लिखना है जैसे मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूं अपनी कॉपी की, आपने इसी तरह लिखना है उसे। इस तरह लिखने के बाद उससे नीचे वाला दूसरे नंबर का जो कॉलम है उसमें आप लोग देख सकते हैं, उसमें पी रेशो है, उसमें पीईजी रेशो भी है, और डिविडेंड पे आउट रेशो है, और डिविडेंड यील्ड है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट एक उसका हिस्सा है। आपको किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले अगर नुकसान से बचना है तो आपको यह काम जरूर करना पड़ेंगे, वरना तो आपका नुकसान लाजमी। अगर आप बिना तहकीक किए कोई भी स्टॉक बाय करेंगे तो आपका लॉस पक्का है। आपने ये चीजें लाजमी करनी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जो आप लोगों के पास इधर लिखा हुआ आ रहा है आपने उसी तरीके से लिखनी है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप लोगों को लॉस नहीं होगा। 70% आप लोगों के लॉस के चांसेस खत्म हो सकते हैं अगर आप ये चीजें नोटिस करें तो। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे इसमें लिखे हुए हैं, उसके जो सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका तीसरा कॉलम है इस सफे के ऊपर, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। उसमें सबसे पहले है कितने दिन के लिए स्टॉक बाय किया है, यानी कि आपने स्टॉक को बाय, ये जो भी काम है ये आपने स्टॉक बाय करने से एक रात को पहले करना है। जैसे आपने सुबह स्टॉक बाय करना है तो रात को आपने ये काम लाजमी कर लेना है अगर आपको नुकसान से बचना है और कामयाब सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। तो आपने ये काम लाजमी करना है। आपने क्या करना है कि आपने कितने दिन के लिए स्टॉक बाय किया है, ये आपको पहले अपने जहन में, आपके जहन में होना चाहिए कि यार मैं ये स्टॉक बाय करना जा रहा हूं, ये मैं 1 दिन के लिए बाय कर रहा हूं, ये मैं 2 दिन के लिए बाय कर रहा हूं, 10 दिन के लिए बाय कर रहा हूं, इसे मैं आखिर कितने दिन के लिए इस स्टॉक को मैं बाय कर रहा हूं। तो ये आपके जहन में पहले से क्लियर होना चाहिए। अगर आप इंट्राडे के लिए बाय कर रहे हैं तो आपके जहन में इंट्राडे होना चाहिए। स्विंग के लिए कर रहे हैं उसकी मर्जी आपकी है, लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। आपके जहन में पहले से पता हो आपको कि ये आप जो ट्रेड कर रहे हैं ये कितने दिनों के लिए कर रहे हैं, या आपने जो स्टॉक बाय कर रहे हैं कितने दिनों के लिए उसे आप बाय कर रहे हैं, ये आपके जहन में पहले क्लियर होनी चाहिए ये बात। ऊपर जो रेशो वगैरह है वो तो आपने देखना है, जैसे कि पी रेशो मैंने आपको बताया कि 10 से नीचे होनी चाहिए। कोई भी स्टॉक अगर आप बाय करते हैं, आपको बाय करने के लिए वो बिलो 10 होनी चाहिए। लिखा हुआ आ रहा होगा सारा आप लोगों के सामने। ये पहला कॉलम मैं एक दफा फिर से आप लोगों को दिखा रहा हूं। पहला कॉलम जो है जिसमें ईपीएस है, एनुअल डिविडेंड है, बुक वैल्यू है और करंट प्राइस है। ऊपर आपने पहला कॉलम इस तरह बनाना है,
फिर इसके बाद मैं आपको दूसरा कॉलम दिखाने जा रहा हूं। दूसरा कॉलम आपने इस तरह बनाना है, ये जो अब आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, पीईजी रेशो बिलो 10, पीईजी रेशो बिलो 0.40, यानी 0.40 से नीचे होना चाहिए पीईजी रेशो। जो भी स्टॉक आप बाय करते हैं ये कम से कम होना चाहिए। पीई रेशो भी जो है वो 10 से नीचे होनी चाहिए। 10 से ऊपर वाला जिसका पीई रेशो है किसी भी स्टॉक का, उसे मेरी नजर में बाय नहीं करना चाहिए, वो महंगा सौदा है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं डिविडेंड पे आउट रेशो आप लोगों के सामने आ रहा होगा। ये अबव होना चाहिए 30% से, कम से कम 30% से अबव होना चाहिए डिविडेंड पे आउट रेशो। आप जो भी स्टॉक बाय करें उसका पे आउट रेशो कम से कम 30% से ऊपर होना चाहिए। फिर उसकी डिविडेंड यील्ड जो है वो 4 से ऊपर होनी चाहिए, 4.00 से ऊपर होनी चाहिए, तो वो स्टॉक आपके बाय के लिए ठीक है। और तीसरा कॉलम जो है वो कुछ इस तरह है, उसमें मैं फिर से आप लोगों को एक दफा लिखा हुआ दिखा दूं। क्या लिखा हुआ है तीसरे कॉलम में? सबसे पहले जो है कितने दिन के लिए स्टॉक बाय किया है, उसकी यही उसी टाइम लेने से पहले उसकी डेट तय हो जानी चाहिए कि आपने कितने दिन के लिए लिया। दूसरी जो उसमें मेन चीज है वो स्टॉक को बाय करने की प्राइस है। आप सोचते हैं कि यार ये स्टॉक बस इतना नीचे आ गया, इससे नीचे नहीं आ सकता, इसे मैं बाय करूंगा, इस रेट पे मैं इसे बाय करना चाहता हूं। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं 52 वीक पे बाय करूंगा। जब भी वो 52 वीक पे आता है तो वो थोड़ी सी क्वांटिटी ले लेते हैं, समझ रहे? वो हमेशा तो जब भी उन्होंने उस स्टॉक को 52 वीक लो पे देखना होता है उन्होंने 20% ले लेना है, ज्यादा नहीं लेते, कम क्वांटिटी में बाय करना होता है। अगर आप देख रहे हैं कि यार वो ऊपर जा रहा है तो फिर तो ठीक है, नीचे आ रहा है तो फिर आपने और बाय नहीं करना। अगर ऊपर जा रहा है तो आपने उसे फिर और भी बाय करना है आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि आपने, मेरी शुरू से मानना यह है कि आपने ऊपर जाते हुए एवरेज करना है, नीचे आते हुए एवरेज नहीं करना, तो ही आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तीसरी जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इसकी सेलिंग प्राइस है। आपको पहले यह पता होना चाहिए, मैं अपनी हर वीडियो में चिल्लाता हुआ आ रहा हूं, टारगेट प्राइस, टारगेट प्राइस। टारगेट प्राइस क्या है? टारगेट प्राइस यह है कि आपने जिस स्टॉक को बाय करना है उस रात को लेने से पहले ही आपने यह होमवर्क करना है। उसमें आपकी सेलिंग प्राइस रात को ही तय हो जानी है कि यार मैं फर्ज कीजिए स्टॉक 100 रुपए का ले रहा हूं, 110 रुपए पे मैं इसे बेच दूंगा, उसके बाद ये 200 रुपए का हो जाए, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं, लेकिन मैं 110 पे इस पे से निकलूंगा जरूर। आपने बैठे नहीं रहना, जब आपका टारगेट आ जाए ना तो आपने उसमें बैठे, और मुनाफे के चक्कर में लालच बुरी बला है। बड़े बुजुर्गों से हम सब तमाम लोग सुनते हुए हैं लालच बुरी बला है, तो लालच नहीं करनी है आपने ये करना है, जब भी आपका टारगेट आए आपने उस पर से बाहर निकल आना। और इसका चौथा और सबसे आखिरी मेन पॉइंट, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस भी आपका रात को ही तय हो जाना चाहिए कि यार मैं ये स्टॉक 100 का ले रहा हूं, ये 96 पे आएगा, मैं बेच दूंगा। समझ रहे हो? आपका ये स्टॉप लॉस रात को ही तय हो जाना चाहिए। जिसमें आपका स्टॉप लॉस आ जाए आपने बैठे नहीं रहना है। स्टॉप लॉस ऑर्डर एक ही दिन का लगता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, मैं इसमें भी आप लोगों को बताना चाहता हूं, स्टॉप लॉस ऑर्डर पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक दिन का लगता है, क्योंकि जैसी स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है स्टॉप लॉस उसके पीछे पीछे ऊपर जाता रहता है। यह नहीं कि आपने ले लिया तो 100 का लिया तो मैं 96 पे ही मैं उसे बेचूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर वो 105 पे जा रहा है तो आपका स्टॉप लॉस उसके पीछे पीछे जा रहा है, 4 रुपए के डिफरेंस से आपका स्टॉप लॉस उसके पीछे पीछे चल रहा है। आप बात को समझिए जरा, स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस आए, जिस दिन आपको पता हो कि यार आज मेरा स्टॉप लॉस आएगा, तो आपने सुबह ही अपने स्टॉप लॉस का ऑर्डर डाल देना सिस्टम पे। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर आ जाएगा वो कट जाएगा ऑटोमेटिक। आपने देखना नहीं है, अगर आप सोचते रह गए तो सोचते रह जाएंगे। 4 रुपए से वो 40 रुपए कब नीचे आ जाएगा आप सोच में ही ये वो हो जाएंगे, नुकसान उठा लेंगे। तो आपने कोशिश करना है स्टॉप लॉस पे अपने बाहर निकल आना है। अब इस पेज का दूसरा तरफ मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप तमाम व्यूअर्स को, ये देखिए, यह है टेक्निकल। किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले आपने एक कॉपी लेनी है, उसके ऊपर देखिए इस तरह बनाना है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, और इसमें आपने इस तरह फंडामेंटल है और जो प्राइस वगैरह है वो है, और इस तरह इस सफे के ऊपर ये टेक्निकल है। एक ट्रेड के लिए, एक स्टॉक को बाय करने के लिए आपको 2 सफे चाहिए होंगे। एक स्टॉक को बाय करने के लिए आपको 2 सफे चाहिए होंगे। ये आपने क्या करना होगा, जो टेक्निकल में आपने देखना होगा उसकी कैंडल चार्ट लगानी होगी investing.com के जरिए। आप वहां से उसकी कैंडल चार्ट भी देख सकते हैं और उसका बार चार्ट भी देख सकते हैं। अगर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है तो आप बार चार्ट भी देख सकते हैं। बार चार्ट से आपको ट्रेंड का आसानी से अंदाजा हो जाएगा। ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं,
ये फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक का मैं आपको बार चार्ट दिखा रहा हूं। आप कैंडल चार्ट से भी ट्रेंड का अंदाजा कर सकते हैं, लेकिन जो ये इन्वेस्टिफाई ऐप है, इन्होंने जो ये बार चार्ट निकाला है, इससे बहुत आसान हो जाता है। ये ऐप में नहीं है, इन्वेस्टिफाई ऐप में नहीं है, सॉरी, ये उसकी वेबसाइट के ऊपर ही आपको मिलेगा बार चार्ट। ठीक है, आप कैंडल में देख लीजिए, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। कोई भी स्टॉक बाय करने से पहले आपको यह देखना है कि वो डे कैंडल में अप ट्रेंड हो, वीक कैंडल में अप ट्रेंड हो, मंथ कैंडल में अप ट्रेंड हो। ठीक है, ये तीन चीजें भी आपने लाजमी देखनी है। ये मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूं स्टॉक बाय करने के लिए। अगर आपने इस तरीके से स्टॉक को बाय किया तो आपके लॉस के चांसेस 70-75% खत्म हो जाते हैं। समझ रहे, सिर्फ 20-25% रह जाएंगे लॉस के चांसेस। वैसे तो अदरवाइज लॉस के चांसेस नहीं होते, लेकिन ये फंडामेंटल के साथ ये टेक्निकल देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको स्टॉक के ट्रेंड का अंदाजा नहीं होगा तो आप उसको कैसे बाय करेंगे, किस रेट पे बाय करेंगे। तो कोशिश आपने उसके कैंडल चार्ट को देखनी है और उसके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। आपने उसके अंदर कैंडल चार्ट के अंदर पहले जो डे कैंडल है उस पे वो अप ट्रेंड हो, वीक पे अप ट्रेंड हो, मंथ पे अप ट्रेंड हो। अगर मार्केट अप ट्रेंड जा रही है, अगर आप स्टॉक मार्केट में है और वो मार्केट अप ट्रेंड जा रही है, तो उस स्टॉक का भी अप ट्रेंड जाना जरूरी है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड आ रही है तो फिर तो हम उस पर नहीं कर सकते ना, ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। उसमें भी अप ट्रेंड पे, और जो उसके शुरू के 45 मिनट है डे कैंडल आपने उसकी देखनी है। समझ रहे, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो कोई भी स्टॉक मंथ पे और वीक पे अप ट्रेंड नहीं होगा। अगर एक हफ्ते से मार्केट डाउन ट्रेंड है तो वो स्टॉक भी डाउन ट्रेंड होगा। समझ रहे, आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि यार ये मार्केट के नीचे आने की वजह से नीचे आया है या किसी और न्यूज की वजह से, ये भी आपने जज कर लेना है। आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, वीक पे हो, इनमें से कम दो चीजें हो। ये जो आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, इसमें कम दो चीजें होनी चाहिए तो आप उस स्टॉक को बाय कीजिए। ये चार ऑप्शन आ रहे हैं, डे कैंडल, अप ट्रेंड हो, वीक कैंडल, मंथ कैंडल, और शुरू के 45 मिनट की जो कैंडल है, शुरू के यानी 45 मिनट जो आप टाइम देखें जिस दिन आप ट्रेड करने उसको लेने के लिए बैठेंगे, शुरू के 45 मिनट भी वो ऊपर जाना चाहिए तो ही आप उसे बाय करेंगे। तो अब सवाल ये आप लोगों का बनता है कि ये 30 रुपए में हम सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये 30 रुपए जो कीमत है, ये 20 रुपए की कॉपी है और 10 रुपए का पेन है। और अगर आपने ये जो काम किया, ये तमाम चीजें एक सक्सेसफुल ट्रेडर ही कर सकता है। सिर्फ आपके पास ये एक कॉपी और ये एक पेन होना चाहिए, जिसकी कॉस्ट 30 रुपए की है, 20 रुपए की कॉपी है, 10 रुपए का पेन है। लेकिन आप ये सब चीजें कोई भी स्टॉक को बाय करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूवर से कहूंगा कि वो मुझसे प्रॉमिस करें कि वो किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले ये चीजें लाजमी करेंगे और हर स्टॉक को लिखेंगे बाकायदा ऐसे कॉपी पे, और इस कॉपी का नाम रखेंगे खाता कॉपी, जिसमें आप अपने स्टॉक के खाते लिखेंगे। ये आप लाजमी ये काम कीजिएगा। अगर आप इस तरह स्टॉक को बाय करेंगे, जो तरीका मैंने आज आपको बता दिया है, तो इंशाल्लाह मेरा मानना यह है कि आपका नुकसान नहीं होगा। अब यहां आज की वीडियो का अख्तिताम हुआ जाता है। ये जो नीचे वीडियो आ रही है लाजमी देखिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, इतनी कोशिश करते हैं और आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक नहीं करते, तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिए। मैं फिर से आप लोगों का ये जो नीचे वीडियो आ रही है इसे लाजमी देखिएगा। ऊपर ही हमारा चैनल सब्सक्रिप्शन लिंक है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके ऊपर अभी क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आप तमाम दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानुल्लाह।